नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आईसीसी फिजिकल एजुकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं यह है भारत के जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है उसका शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 6 तथा कक्षा 9 में दाखिले के लिए आवेदन पत्र। अगर आप भी अपने बच्चों का एडमिशन मिलिट्री स्कूल में करवाना चाहते हैं या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप आर्मी स्कूल में जाना चाहते हैं तो अभी एडमिशन हो रहे हैं। हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे कि क्या इसकी पात्रता है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, कितनी सीटें हैं, इंटरव्यू में क्या आपसे पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें आज हम इस नोटिफिकेशन में देखने वाले हैं। सो बने रहिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर बताई जाएगी। हम पहले देखते हैं कि जो मिलिट्री स्कूल है भारत के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल वो कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो एक है चेल हिमाचल प्रदेश और अजमेर राजस्थान, बेलग्राम कर्नाटक, बेंगलुरु कर्नाटक और धौलपुर राजस्थान स्थित राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में कक्षा 6 तथा कक्षा 9 में दाखिले के लिए आवेदन पत्र ये है। आप याद रखिएगा, नवोदय विद्यालय में भी कक्षा 6 और कक्षा 9 में के लिए एडमिशन होते हैं। सेम ऐसे ही ये मिलिट्री स्कूल है, सैनिक स्कूल नवोदय की तरह ही। इसमें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित है। सेंट्रल स्कूल नवोदय भी सेंट्रल स्कूल में आता है, केंद्रीय विद्यालय भी सेंट्रल स्कूल में आता है, साथ ही मिलिट्री स्कूल जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें पात्रता क्या है। तो सबसे पहली चीज़ आती है आयु। कक्षा 6 में जो भी विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहता है केवल वे ही बालक इसमें एडमिशन ले सकते हैं जो 31 मार्च 2021 को 10 से 12 वर्ष के बीच हैं। यानी कि 31 मार्च के पहले पहले 10 से 12 वर्ष जो है उनके पूर्ण हो जाने चाहिए। ठीक है, और 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2011 के मध्य उनका जन्म होना चाहिए। ये दोनों दिन सम्मिलित है। जो कक्षा 6 में एडमिशन के लिए आप 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2011 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और कक्षा 9 में जो विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए जो आयु सीमा है वो है 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2008 के मध्य उनकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ये 31 मार्च 2021 से पहले पहले 13 से 15 वर्ष उनके पूर्ण हो जाने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम कि युद्ध में शहीद सैनिकों के बच्चों के लिए कक्षा 6 व 9 में प्रवेश की ऊपरी आयु सीमा 6 माह की छूट स्वीकार्य है। अगर किसी के पेरेंट्स शहीद हो गए हैं और उनके लिए 6 महीने छूट दी गई है आयु में, अगर 6 महीने एज ज़्यादा है वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता हम यहाँ पर देखेंगे। शैक्षणिक योग्यता में है कक्षा 6 के लिए तो पूर्ववर्ती शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। ठीक है, और कक्षा 9 के लिए है कि किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जो विद्यार्थी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं वे भी कक्षा 9 में प्रवेश परीक्षा में बैठ सकते हैं। यानी कि जिनकी रनिंग में 8th क्लास चल रही है वो भी कक्षा 9 के लिए इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, प्रवेश परीक्षा होती है जैसे सेम नवोदय विद्यालय में होती है, सेम इसी में भी प्रवेश परीक्षा होती है। हम यहाँ पर देखेंगे प्रवेश परीक्षा के लिए OMR जो सीट रहती है आधारित प्रवेश परीक्षा के लिए कक्षा 6 व कक्षा 9 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा की जो तिथि के बारे में अभी नामांकित अभ्यर्थियों को रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर व SMS के द्वारा सूचित किया जाएगा। जो भी विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको ईमेल आईडी या उनके जो रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन है उन पर SMS के द्वारा आपको एग्ज़ाम का बता दिया जाएगा। साथ ही इसके अलावा जो स्कूल की वेबसाइट है www, ये यहाँ पर वेबसाइट दे रखी है। इस वेबसाइट पर जाकर आप और भी डिटेल्स देख सकते हैं। और कक्षा 6 में जो विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहते हैं उनका जो सिलेबस है वो 5वीं के स्तर के बुद्धि परीक्षण, रीजनिंग, मैथ्स, सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी प्रश्नों पर आधारित है। आपसे जो कक्षा 6 की जो प्रवेश परीक्षा होगी उसमें कुछ क्वेश्चन गणित से होंगे, कुछ सामान्य ज्ञान से होंगे, कुछ अंग्रेजी से होंगे और कुछ बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग से होंगे। और कक्षा 9 में जो विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा विज्ञान आदि प्रश्नों पर आधारित प्रश्न पत्र होगा। कक्षा 9 में प्रवेश के लिए
8वीं का स्तर का होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। और उसमें अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। मेडिकल में आपको यहाँ पर दिया गया है कि चुने हुए अभ्यर्थियों को दाखिले से पहले, जो भी विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा उसको एडमिशन से पहले महानिदेशक चिकित्सा सेवा द्वारा नामित कमांड, जोनल और सैन्य अस्पतालों में चिकित्सीय जांच करवानी होगी। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा जो इस जांच में फिट पाए जाएंगे। मेडिकल भी होगा, इसमें सबसे पहले तो आप आयु में एलिजिबल होना चाहिए कि आपकी आयु है या नहीं, फिर शैक्षणिक योग्यता, उसके बाद प्रवेश परीक्षा होगी और फिर मेडिकल होगा। अब बात करते हैं सीट की। रिक्तियों पर आरक्षण किस प्रकार से किसको कितना कितना दिया गया है हम यहाँ पर देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सो सबसे पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके जो भी कजन्स के बच्चे हो या फिर कोई भी हो जो जिन आर्मी में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा स्कूल है। इसमें हम देखेंगे अब रिक्तियों पर आरक्षण। ठीक है, तो पहला हमारा आ जाता है कि सेना, नौसेना और वायुसेना के जेसीओ तथा अन्य रैंक के कर्मियों जिनमें भूतपूर्व सैनिक भी शामिल है के बच्चों के लिए 70% छूट है। जो जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी आर्मी में हैं या कोई सी भी सेना में हो, नौसेना, वायुसेना में किसी भी पोस्ट पर हो, उनके जो बच्चे हैं उनके लिए 70% की छूट यहाँ पर दी गई है। और सेना, नौसेना, वायुसेना के अफसरों, सेनावृत्ति अधिकारियों सहित और सिविलियन के बच्चों के लिए 30% छूट दी गई है। जो भी आर्मी वाले या हैं जिनके जो रिटायर हो चुके हैं उनके बच्चों के लिए 30% यहाँ पर छूट दी गई है। और युद्ध में मारे गए सैन्य कर्मियों के लिए सभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में सम्मिलित रूप से किसी एक समय में 50 सीट आरक्षित है। और जो भी शहीद हुए हैं युद्ध में उनके जो बच्चे हैं उनके लिए 50 सीट आरक्षित है। ये सीट सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जिनके पिता शहीद हो गए हों। तो यहाँ पर 3 आपने देखा कि रिक्तियों का आरक्षण किस प्रकार है। जिनके पेरेंट्स अभी सैनिक में कार्यरत हैं उनके लिए 70% छूट है, और जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए 30%, और जिनके पिता शहीद हो चुके हैं उनके लिए 50 सीट आरक्षित है। यहाँ पर हम देखेंगे कि अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के बच्चों के लिए क्रमशः 27, ओबीसी के लिए 27%, अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% सीटें सभी श्रेणियों में आरक्षित है। ये रिक्तियों का आरक्षण हमने यहाँ पर देखा। अब बात करते हैं इंटरव्यू की और रिजल्ट की। तो साक्षात्कार तथा परिणाम। सफल अभ्यर्थियों को संबंधित राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए जो भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है वहाँ पर आपको जाना होगा, और अंतिम योग्यता सूची, लास्ट जो मेरिट लिस्ट रहेगी साक्षात्कार के बाद तैयार की जाएगी। एडमिशन के लिए साक्षात्कार के बाद आपके अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसमें जिन बच्चों का नाम होगा उन्हीं का वहाँ पर एडमिशन होगा, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। नतीजे स्कूल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो वो ये स्कूल की वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पर इस वेबसाइट पर जाकर आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं आवेदन पत्र की। तो आवेदन पत्र कहाँ से डलेगा, तो आप ये जो ब्लू कलर में जो ये देख रहे हैं इस वेबसाइट पर जाकर आप दिनांक 20 जुलाई 2021 से उपलब्ध होगा, यानी कि एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। और आवेदन पत्र भरने तथा फीस जमा करने की जो अंतिम तारीख है वो है 20 अगस्त 2021। आपके पास 20 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी विद्यार्थी फॉर्म डालना चाहते हैं वो अभी फॉर्म डाल सकते हैं इस स्कूल की वेबसाइट पर जाकर। ठीक है, अब देखते हैं महत्वपूर्ण अनुदेश। क्या अनुदेश है, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय माता पिता उम्मीदवार सावधानी बरतें। किसी भी स्तर पर सत्यापन के समय जब भी आप वेरिफिकेशन करवाओ, यदि गलत तथ्य अथवा कोई फेरबदल पाए जाते हैं तो उम्मीदवार के आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। ये बात आप फॉर्म डालते समय याद रखिएगा कि अगर वेरिफिकेशन के समय कोई भी गलत अथवा फेरबदल पाए गए तो वो अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया हो उसने, फिर भी उसको एडमिशन वहाँ पर नहीं मिलेगा।
प्रवेश परीक्षा साक्षात्कार में सफल घोषित होने के पश्चात ही उम्मीदवार के मूल दस्तावेज के साथ उसकी पात्रता की जांच की जाएगी। लास्ट में जो है सत्यापन किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद, इंटरव्यू के बाद जब आप एडमिशन लेने के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपका वहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती नहीं होना चाहिए, सब कुछ सही होना चाहिए। थर्ड देखते हैं कि उम्मीदवारों को इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार उनके द्वारा बताई गई जन्म तिथि और श्रेणी दाखिलों के प्रयोजन से रिकॉर्ड में दर्ज होने के बाद उसे किसी आधार पर बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सही होना चाहिए। आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि और क्या दिया गया है। तो स्कूलों का पूरा पता और टेलीफोन नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है। आप अगर और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके जान सकते हैं। और ये वेबसाइट भी दे रखी है स्कूल की, वेबसाइट पर जाकर भी आप जानकारी देख सकते हैं। तो पहला जो स्कूल है वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चेल, ये शिमला हिल्स हिमाचल प्रदेश में है और इसके कॉन्टैक्ट नंबर ये यहाँ पर दिए गए हैं। दूसरा जो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ये है राजस्थान में और इसके कॉन्टैक्ट नंबर ये यहाँ पर दिए गए हैं। तीसरा है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगाम कर्नाटक और चौथा है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु और पांचवा है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान। ये जो है यहाँ पर सभी के नंबर दिए गए हैं। इस नंबर पर कॉल करके आप और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का नोटिफिकेशन कि आर्मी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जो भी नेशनल मिलिट्री स्कूल है उनमें एडमिशन हम कैसे ले सकते हैं, उसके लिए क्या योग्यता है, ये सारी चीज़ें हमने आज की इस वीडियो में देखी। और भी जानकारी के लिए अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।